सो फ्रेंड्स, आज हम आर्टिकल्स के बारे में सीखेंगे। आज से ये वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। ओनली 10 मिनट्स ऑफ वीडियो, और उसके बाद में आपका ग्रामर का एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। हम आर्टिकल्स की जब बात करें तो ग्रामर का बेसिक, कोई भी सेंटेंस के लिए कोई भी वर्ड के आगे जो लिखा जाता है वो दो तरह के आर्टिकल्स हैं। एक तुम्हारे डेफिनेट आर्टिकल्स और दूसरे इनडेफिनेट आर्टिकल्स। अब जहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल्स की बात करें तो डेफिनेट आर्टिकल्स किस लिए यूज किए जाते हैं कि बिफोर अ नाउन टू इंडिकेट द आइडेंटिटी ऑफ द नाउन इज नोन टू द रीडर, यानी पता चले कि नाउन जो है वो कैसा है, काउंटेबल कि नॉन काउंटेबल। द इनडेफिनेट आर्टिकल की बात करें, ए और एन, तो नाउन दैट इज जनरल और उसकी आइडेंटिटी पता नहीं है। द जब यूज होता है तो इसका मतलब आपको आइडेंटिटी पता है, यानी आप अगर गंगा के आगे ध लगाते हो तो इसका मतलब आपको उसकी आइडेंटिटी पता है कि आप किस गंगा के बारे में बात कर रहे हो। हम गंगा रिवर के बारे में जब बात करते हैं तब उसकी आइडेंटिटी हमारे पास नोन होती है, इसलिए वहां पे हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, डेफिनेट वाला। लेकिन इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, जब हमारे सामने हजारों चीज है उसमें से किसी एक चीज को आपको पिकअप करना है लेकिन आपको पता नहीं कौन सी वो चीज है, तब हम कौन सा जनरली उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम उसके लिए इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे, यानी उसमें ए या तो एन का यूज किया जाएगा। और कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पे कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी, नो आर्टिकल। एज ए गाइड अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो, द सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों में यूज किया जा सकता है, ये डेफिनेट आर्टिकल है। लेकिन हम अगर बात करें इनडेफिनेट आर्टिकल की तो बिफोर अ सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, यानी ए ई आई ओ यू, उसका साउंड ना हो, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। लेकिन जहाँ ए ई आई ओ यू हो वहां पे अपने वोवेल साउंड के लिए हम यूज करेंगे एन। अब काउंट नाउन्स का मतलब क्या, जिसको काउंट किया जा सकता है, वो सिंगुलर में भी हो सकता है और वो प्लूरल में भी हो सकता है। लेकिन हम बात करें नॉन काउंट नाउन्स की तो जिसको काउंट नहीं किया जा सकता और वो हमेशा सिंगुलर में होता है। जैसे राइस काउंट नहीं किए जा सकते, इसलिए उसको अपने द राइस लिखते, कभी भी राइसिस नहीं लिखते। इसी तरह से वाटर को वाटर्स नहीं लिखते हम। तो रूल वन में देखिए, आइडेंटिटी अगर आपको पता ना हो तो काउंट नाउन्स अगर हो तो ए या तो एन यूज किया जाएगा, लेकिन अगर नॉन काउंट नाउन्स हो तो वहां पे नो आर्टिकल। रूल टू में जहाँ पे आपको स्पेसिफिक आइडेंटिटी आपको पता है पहले से कि किसके बारे में आप बात कर रहे हो, तो वहाँ काउंट नाउन्स में अपने द यूज करेंगे। लेकिन नॉन काउंट नाउन्स के अंदर वहां पे भी आइडेंटिटी याद रखना है। हम कंफ्यूज नहीं होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे आइडेंटिटी काउंट नाउन्स नॉन काउंट नाउन्स ना। हमको क्या याद रखना है, अगर ऑलरेडी आपको पता है कि किसके बारे में आप बात कर रहे हो तो वहां पे अपने द यूज करेंगे, दोनों में, चाहे काउंट हो या नॉन काउंट हो। फिर ऑल थिंग्स और थिंग्स इन जनरल, बाकी सारी चीज़ों के लिए जो जनरल में हम बात करेंगे तो कुछ जगह पे आर्टिकल लगाया ही नहीं जाता, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, आर्टिकल ए या तो एन यूज किया जाएगा नॉन स्पेसिफाइड मेंबर ऑफ अ ग्रुप और कैटेगरी के लिए, जिसमें आई थिंक एन एनिमल इज इन द गैरेज। एन एनिमल आएगा यहाँ पे, दैट मैन इज अ स्काउंड्रल, वी आर लुकिंग फॉर एन अपार्टमेंट। यूज द आर्टिकल ए और एन टू इंडिकेट वन नंबर, यानी यहाँ पे उसका यूज किस तरह से किया जाता है, किसी एक चीज को, एक चीज के लिए खाली किया जाता है। आई ओन अ कैट एंड टू डॉग्स, यानी कैट सिर्फ एक ही है लेकिन डॉग्स टू है तो इसके आगे यहाँ पे टू लिखा गया। यूज द आर्टिकल ए बिफोर अ consonant साउंड एंड यूज एन बिफोर अ वोवेल साउंड। जैसे बॉय के आगे हमने ए लगाया लेकिन एप्पल के आगे यहाँ पे ए यूज होता है, इसलिए यहाँ पे एन एप्पल यूज किया। फिर समटाइम्स एन एडजेक्टिव कम्स बिटवीन द आर्टिकल एंड ए नाउन, जैसे बॉय, तो यहाँ पे एन अनहैप्पी, क्योंकि अनहैप्पी के आगे आपको एन लगाना है, इसलिए यहाँ पे अ यूज साउंड होता है ना। साउंड क्या निकलता है, तो गले में से आवाज निकलती है अ, तो जहाँ पे अ की आवाज निकलेगी तो उसके लिए अपने एन यूज करेंगे। अ रेड एप्पल, भले यहाँ पे एप्पल लिखा हुआ है लेकिन रेड लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे अ यूज किया जाएगा, क्योंकि हम पढ़ते ए किसके आगे पढ़ते हैं, हम रेड के आगे पढ़ते हैं, इसकी वजह से। और जहाँ पे
द प्लूरल फॉर्म ऑफ ए और एन इज सम, यानी कुछ की बात करें, जैसे एन एप्पल, सम एप्पल्स, यहाँ पे सम है तो इसलिए यहाँ पे ए या तो एन यूज नहीं किया जाएगा। फिर दूसरा आएगा इसके बाद में स्पेसिफाई आइडेंटिटी नो, पहले से आपको पता है, जैसे कि मैंने कल एक एप्पल खाया, तो यहाँ पे आइडेंटिटी पता नहीं, हजारों में से एक एप्पल मैंने खाया। अब यहाँ दूसरे सेंटेंस में मैं उसी एप्पल के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके बारे में मैंने आगे के सेंटेंस में, यानी यहाँ पे मैं स्पेसिफिक हो गया, यानी मैंने यहाँ पे जिस एप्पल के बारे में बात की वो एप्पल के बारे में ऑलरेडी मैं आगे बता चुका हूँ। द एप्पल वॉज जूसी एंड डिलीशियस। यूज द आर्टिकल द when an adjective phrase or a clause describing noun clarifies or restricts his identity. The boy sitting next to me raised his hand. थैंक यू फॉर योर एडवाइस। और द एडवाइस देखो यहाँ पे, द बॉय, यानी मुझे पता ही है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो स्पेसिफिक हो गया। यहाँ पे जिस एडवाइस के बारे में बात कर रहे हैं वो एडवाइस आगे लिखी है कि तुमने मुझे दी, वही एडवाइस के बारे में बात कर रहा हूँ। और उसके बाद में यूज द आर्टिकल द व्हेन द नाउन फॉर्म्स ऑफर्स टू समथिंग और समवन दैट इज यूनिक। द थियरी ऑफ रिलेटिविटी, दुनिया भर में ये एक गज है। द 2003 फेडरल बजट, इसी तरह से हम कई बार बोलते भी हैं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये एक ही है पूरी दुनिया में इसलिए। रूल 3, थिंग्स और थिंग्स इन जनरल, जिसमें कोई आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा, जैसे ट्रीज आर ब्यूटीफुल इन द फॉल, तो यहाँ पे सारे ट्रीज के बारे में बात की गई है तो ये जनरल है। ही वॉज आस्किंग फॉर एडवाइस, तो कोई भी एडवाइस, नॉट एन एडवाइस। इसी तरह से आई डू नॉट लाइक अ कॉफी, नहीं कॉफी, सिंपल जनरल बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे when indicating an unspecified limited amount of a count और नॉन काउंट नाउन यूज सम कहाँ पे यूज किया जाएगा उसके बारे में लिखा है। जैसे माई कजिन वॉज सीकिंग सम एडवाइस फ्रॉम, यानी कुछ एडवाइस की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे सम कॉफी इसी तरह से यूज किया गया है। और सम रेन, यानी कुछ बारिश गिरी, सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर, यानी कुछ छींटे पानी के टेबल के ऊपर थे। अब जहाँ नॉन काउंट नाउन्स होते हैं जिसमें काउंट नहीं किया जाता, जो ये सारी चीज़ों के आगे अगर आपको कुछ भी, ये जितने भी नॉन काउंट नाउन्स है वो सारे नॉन काउंट नाउन्स के आगे अपने नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं, हम कोई भी ए या तो एन या तो डी को यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ जोग्राफिकल नेम्स है जिसके आगे हमेशा कंफ्यूजन होता ही नहीं है, तो हम यहाँ पे द यूज करेंगे, जो उससे मैं आगे आपको बता चुका। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वैसे ही द यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसको अपने यूएई बोलते हैं। द गोबी डेजर्ट पूरी दुनिया में एक है। द सेक्रामेंटो रिवर और द एल्यूटियंस, राइट। पर हम कंट्री के नाम के आगे कभी भी नहीं यूज करेंगे, जैसे जापान शिको, माउंट एवरेस्ट एंड फ्रांसिस्को। द हिमालयन माउंटेन अगर यूज करना हो ना तो इसके अंदर द हिमालयाज, ये इसमें द हिमालयाज आएगा। फिर देखो एग्जाम्पल ऑफ द यूज ऑफ आर्टिकल, आई डू नॉट वांट अ गन इन माई हाउस, तो कोई भी गन के बारे में बात की, कोई स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन जिस गन के बारे में बात की हो अगर वो क्लोजेट में हो, यानी पूरे घर में एक ही गन हो, तो यहाँ पे द गन इज इन हिज क्लोजेट एंड आई एम अफ्रेड ऑफ गन्स, यहाँ पे प्लूरल है तो इसलिए कोई भी ए एन या तो दी लगाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से एक्सरसाइजेज अपने क्लासरूम के अंदर भी करेंगे। तो ये आज ए एन और दी, उसका मैंने नक्शल में आपको एक्सप्लेनेशन दिया।